गुपचुप 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 लंबा लंबा घूंघट काहे को जाला का। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे। व्लॉग शूट किया लेकिन एडिट करना कर भी लिया था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। बहुत समय के बाद अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड आई होप जो भी शादी में आए थे उन्होंने इन्जॉय किया होगा, और जो नहीं आए थे उनके लिए छोटी छोटी वीडियोस व्लॉग्स जिसे कह सकते हैं, बड़े नहीं हैं बट छोटे छोटे ही हैं, आप लोग इन्जॉय कीजिए। ये शगुन वाले दिन का है जिस दिन शगुन जा रहा था, और एक्चुअली हमें पहुंचना जल्दी था, परंतु हम एज़ यूजुअल आदत से मजबूर लेट हो चुके थे। और बहन जो है द्वार पे खड़े होकर भाई का तिलक करती है जब शगुन जा रहा होता है। शगुन में बहुत सारी चीज़ें बेच जाती हैं, बट लकी अस जिन्होंने सिर्फ थोड़ा कुछ भेजा था, और वो भी लकी हैं जिन्होंने थोड़ा कुछ लिया था, क्योंकि सबको पता है कि शगुन में क्या क्या जाता है और क्या नहीं, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा कुछ अलग से था। शगुन जैसे गया, पीछे से हम सब ने मेहंदी सेरेमनी की शुरुआत कर दी, और मेहंदी वाली जल्दी ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेहंदी मेरी जल्दी हो जाए, एक दोपहर में, दिन में, ताकि रात को मैं ऐसे हाथ वो टुंडे करके ना बैठी रहूँ। सबसे पहली शुरुआत हुई सलोनी से, वॉइस ओवर इसी से कराना था लेकिन रह गया, कोई बात नहीं। और फिर माता श्री को लगवाई है, ये कहते मुझे नहीं लगवानी, मैंने कहा क्यों नहीं लगवानी भाई, लगवाओ। और फिर उसके बाद मेहंदी में ज़्यादा जन नहीं थे, बहुत कम थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा शगुन में चले गए थे। हर किसी की प्रेजेंस अपनी जगह होती है और हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इन लड़कियों ने इस छोटे से मेहंदी फंक्शन को भी बहुत खूबसूरती से मेरे लिए स्पेशल बना दिया। पता भी नहीं चला, लेकिन बहुत मज़ा आया। और डांस परफॉर्मेंस तैयार करी थी सबने, इवन मैंने भी की थी खुद ही के लिए, लेकिन मैं नाच नहीं पाई, कारण कि पाँव में जो मेहंदी लगी उसके बाद मैं भूल गई, और ये सारे खाना खाने चले गए मुझे छोड़ के, तो फिर डांस परफॉर्मेंस किसके लिए करनी थी। और ठीक है, बाकी का फ़ोटोशूट कराया और इनका डांस परफॉर्मेंस देखा, बहुत मज़ा आया। इतने पेशेंस मेरे अंदर है नहीं कि मैं बैठ के शादी मेहंदी लगवा सकूँ इतनी देर तक, फिर भी मैं बैठी रही हूँ, मानना पड़ेगा मुझे। और भी बड़े छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए थे, लेकिन क्या था कि शूट करने वाला कोई नहीं था बीच बीच में, किसी को ये काम किसी को वो काम, कोई भूल जाता था। बड़े ही प्यार से हमने अपने कार्ड पे छपवाया था कि मेहंदी क्यों नहीं लगाई प्रिया? और मेहंदी क्यों नहीं लगाई? हमारा छोटा बेबी है, उसको किसने उठाना है, इसलिए हमने मेहंदी नहीं लगाई। हमारी मेहंदी हो चुकी है डन, और उसके बाद हम आए अंदर, देखा सभी लोग मेहंदी लगवा रहे थे, और फिर हमने सोचा हम भी किसी को लगा लें, तो क्या हुआ, दुल्हन हूँ तो दुल्हन जैसा फील थोड़े लेना है, फिर दिल बारी बारी हो जाता है। इसीलिए वो सब करो जो सब शादी में इंजॉय करने आए हैं, कर रहे हैं, हम भी इंजॉय करेंगे, क्यों ना करें। अपनी शादी तक इंजॉय नहीं कर सकते? ये लड़की भगवान सबसे पहले मेहंदी लगाना शुरू हुई थी और अब तक लगा ही रही है ये। उसके बाद हमारी डॉक्टर मानसी हॉट पिंक कलर में अपने हाथ में मेहंदी लगवाते हुए, इनको हमने कहा लगवा लो, कुछ नहीं होता। उसके बाद बैंगल सेरेमनी जैसे ही स्टार्ट हुई 8 बजे कैमरामैन आ गए थे और हमारा हो चुका है फोटो स्टार्ट। और पखा मतलब पंखा जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छी वो दे रहा है, ऐड ऑन कर रहा है मूवमेंट को, ऐसे कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया फ़ोटो शूट कराने में। उसके बाद बैंगल सेरेमनी में क्या होता है कि एक्चुअली जो बैंगल सेरेमनी होती है उसमें ये होता है कि बहुत सारी आपकी सहेलियाँ जो होती हैं वो बैंगल्स लेके आती हैं आपके लिए, देन उसके बाद वो बैंगल्स आपको डलवाई जाती हैं। लेकिन ठीक है, समय के अनुसार हमारी सहेलियाँ नहीं हैं, तो जो एक आधी हैं वो आ नहीं पाई, तो हमारी कज़न्स ही थी, और आजकल जो रिश्तेदार आए हुए थे वो सब ने बारी बारी आके मेरे को 2-2 चूड़ियाँ पहनाई, और हमारे हाथ जो थे वो भर दिए चूड़ियों के साथ। शुरुआत हमारे माता पिता से हुई, और हमने थीम रखा था लवेंडर की इतनी सारी शेड्स हो गई है कि मेरा ड्रेस जो था पिंक में चला गया, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद देखो कितनी दुनिया मुझे देख रही है,
और हम फिर करा रहे हैं फ़ोटो शूट। मैम कैमरे में देखना। और उन्होंने कहा हिल्स डाल के, और हिल्स हाथ की डालने तरफ के बाद देखो। मैं इसमें ना पूरी ऐसे लग रही थी, एक थी डायन नाइस। इस साइड ये देखो। उल्टे पाँव से चलती है।